Hello everyone, welcome to our YouTube channel CAPF Mentor. If you are preparing for CAPF exam, then this video and this session is going to helpful for you. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं एंड दिस क्वेश्चंस आर बेसिकली ऑन द मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा जो सेशन है उसका जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ इतना सा है कि आपके एग्जाम से पहले हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करवा पाएँ। कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको इन वीडियो से आइडिया जो है वो मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना भी आए, हो सकता है आ भी सकता है, बट आपको एटलीस्ट इन वीडियोस के थ्रू एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि सीएपीएफ एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक से किस किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल पे प्रीवियसली जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उसमें हमने शुरुआत की है सोलर सिस्टम से, कॉस्मोलॉजी से शुरुआत की है और अभी धीरे धीरे करके हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहुंच चुके हैं। हमारी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के ऑलरेडी ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस जो सेशन है वो हो चुका है। आज के सेशन में हम बात करेंगे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जो यूपीएससी ने अपने प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे हैं या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो आने वाला आपका एग्जाम है उसके अंदर आने के चांसेस बनते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आप इन क्वेश्चन से एक आइडिया लेने की कोशिश जरूर करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे जो आज के सेशन में पढ़ेंगे, तो आप अपने रूम्स में एटलीस्ट जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर अपने मैप जो है उसको लगा लीजिए, ठीक है। मैप लगाने का फायदा जरूर इतना है कि अगर आप हर रोज उस मैप को कम से कम 15-20 मिनट उस मैप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहीं से पढ़ने से आपको नहीं आएंगे, ये कहीं बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस तरह से क्वेश्चन, बट ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब आप मैप को फॉलो करेंगे तो वहां पर आप क्या चीज देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन है। आपको इस सेशन के लास्ट तक पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ और किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि इनमें से जो यहाँ पर मेंशन है इनमें से कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या, जैसे आप इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के बारे में हम क्या जानते हैं, इस तरफ से, इस तरफ से और यहाँ से, ये तीन डायरेक्शंस ऐसी है जहां से इंडिया को ओशन कवर करता है। बाकी ऊपर की बात करें इस तरफ पाकिस्तान आ जाएगा, इस तरफ चाइना आ जाएगा, फिर म्यांमार और बांग्लादेश देखने को मिलता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चार ऐसे ऑप्शंस के बारे में और इनमें से आपको आंसर करना है कि कौन सी लैंड लॉक नहीं है। नेपाल, थाईलैंड, लाओस, भूटान, चार ऑप्शन आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो देखिए नेपाल की अगर बात करें, नेपाल की लोकेशंस आप जानते हैं, लोकेशन नेपाल में कहीं से भी किसी तरफ से भी ओशन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी लैंड लॉक कंट्री है ही है। बात करें भूटान की तो ये भी दो चीजें जो है ये कंट्रीज, इन दोनों को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो हर बार आपको भूटान और नेपाल तो देखने को मिलेगा। बात करें हम थाईलैंड थाईलैंड और लाओस की, तो इस इन दोनों को हम मैप पे जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो ये रहा आपका लाओस का मैप, ठीक है। ये दोनों आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो ये रहा आपका लाओस। अगर आप लाओस को देखोगे तो ये पूरा हिस्सा तो लैंड लॉक नजर आ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा मैप नहीं है, लेकिन इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये वियतनाम के साथ आपका लाओस का जो मैप लगता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये लाओस जो है ना पूरा ओशन तक एक्सटेंड नहीं करता। यहाँ से आगे अगर आप देखोगे तो वियतनाम एक्सटेंड कर रहा है, तो वियतनाम ओशन के साथ जरूर लगता है, बट लाओस जो है वो नहीं लग रहा है। बात करें हम हमारी दूसरी कंट्री के बारे में तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर से तो लैंड लॉक्ड है, बट जैसे ही आप नीचे आते हो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एरिया जो है ओशन के साथ टच कर रहा है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर से लैंड लॉक्ड है बट नीचे से ओशनिक एरिया में टच कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर हमें इस क्वेश्चन के साथ मिल गया, ये आपका थाईलैंड कंट्री रहेगा। यहीं पे आप ध्यान देंगे नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है। यहीं पर अगर आप देखेंगे इस तरफ मलक्का स्ट्रेट भी नजर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वियतनाम है, कंबोडिया है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि आप इस तरह का जो मैप है ना अपने रूम में अगर लगा के रखेंगे तो इजिली आंसर कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है थाईलैंड, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री। देखो क्वेश्चन सारे मैप बेस्ड ही है। लैंड लॉक कंट्री, अब ये आपकी बात आ गई यूरोप की। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो बेसिकली 3 जगहों से ही पूछे जा सकते हैं। एक तो एशिया से, एशिया में भी साउथ एशिया, और हाँ हो सकता है ऊपर तजाकिस्तान वाली साइड से, वहां से भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा रह गया आपका यूरोप, और तीसरा रह जाता है आपका अफ्रीका। ये मतलब क्वेश्चन तो आपके सेंट्रल अमेरिका से भी पूछे जा सकते हैं, बट वहां पे कंट्रीज इतनी ज्यादा नहीं है तो क्वेश्चन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा नहीं। बट अफ्रीका की बात करें, यूरोप की बात करें और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, नंबर ऑफ कंट्रीज बहुत सारी है, तो वहां से मैप बेस्ड क्वेश्चन आसान से बन जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री। पिछले वाले में पूछ रखा था कि कौन सी लैंड लॉक कंट्री नहीं है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी लैंड लॉक कंट्री है। ऑप्शंस की बात करते हैं, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसी क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह मैप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, हंगरी एक ऐसी कंट्री है जो कि चारों तरफ से आपको जमीन से कवर नजर आ जाएगी। ऊपर देखेंगे स्लोवाकिया यहां पर पड़ेगा, स्लोवाकिया यहां पर है। उसके बाद अगर बात करें इस तरफ यूक्रेन देखने को मिलेगा, नीचे रोमानिया है, यहाँ पे सर्बिया है, और यहाँ पे क्रोएशिया, और इस तरफ ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो लैंड लॉक कंट्री हमें देखने को मिल रही है। ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे। यूरोप के मैप में आपको ये कंट्री जो है वो नजर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज दी हंगरी। हंगरी एक ऐसी कंट्री है जो कि आपकी चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है हमारे ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये भी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहां पर क्या चीज पूछी गई है, कैपिटल और कंट्री, दो चीजें आपको साथ में जोड़नी है। तो मोरक्को, रबात, ट्यूनीशिया, टूनिस, अल्जीरिया, अल्जीर्स, केप वर्दे, बमाको। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो पहले के 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। मोरक्को कैपिटल रबात, ट्यूनीशिया के ट्यूनिस, ये दो तो आप इजीली एलिमिनेट कर भी सकते थे क्योंकि सेम कैपिटल के नाम देखने को मिल रहे हैं। कंफ्यूजन सिर्फ 2 में थी, ऊपर और नीचे वाले में। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपका मोरक्को का कैपिटल सही मेंशन्ड है, जो आपका केप वर्दे है उसकी कैपिटल गलत है। केप वर्दे की कैपिटल की अगर बात करें तो पराया जो है वो उसकी कैपिटल है। केप वर्दे एक्चुअली में आपको ये जो आइलैंड नेशन है वो देखने को मिल रहा है, और वो भी कहां पर, आपका अटलांटिक ओशन के अंदर। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन में आइलैंड नेशन है केप वर्दे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अलग अलग। उसी की जो कैपिटल है वो यहाँ पे साउथ सदर्न साइड में जो आपके आइलैंड्स है उसी में आपका पराया जो है वो इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे राइट आंसर की अगर बात करें, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 जो रहेगा, डी, या फिर वो इसका राइट आंसर है, केप वर्दे। वर्ल्ड मैप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन आपका कंट्री और कैपिटल बेस्ड क्वेश्चन। पहला है आपका ऑप्शन एंटीगुआ एंड बारबुडा, सेंट जोन्स। उसके बाद है आपका डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो, एल साल्वाडोर, सान साल्वाडोर। उसके बाद है बहामास, नसाउ। ये भी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भी अगर बात करें तो ये भी हम मैप्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका डोमिनिका पूरी वो है, कंट्री है, और डोमिनिका की जो कैपिटल है वो रसैयू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोसई उसकी कैपिटल है। तो हमारा जो राइट आंसर है उसकी बात करें, डोमिनिका रहेगा। बात करें इस आइलैंड के बारे में तो ये भी अटलांटिक ओशन में नजर आ जाएगा। मैं आपको मैप पे शो करके बताता हूँ एक्चुअली में ये कंट्रीज आपको देखने को कहाँ मिलेगी। मान के चलिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका आपको देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ को साउथ अमेरिका है। तो ये आपका डोमिनिका हो गया, एंटीगा और बारबुडा हो गया, ये सारे आपके नॉर्थ अटलांटिक में, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके ईस्टर्न साइड में नजर आ जाएगा। ये आपका एल सल्वाडोर और जो इसकी कैपिटल है सान सल्वाडोर, ये आपको वेस्टर्न साइड में नजर आएंगे। बाकी ये सारे सेम ही जगह पर है, मतलब कि यहाँ पर आपका कैरेबियन सी पड़ रहा है ना, उसी के पास आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एंटीगुआ, बारबुडा, उसके बाद डोमिनिका, उसके बाद बहामास, ये सारे इसी तरफ नजर आएंगे। सिर्फ एल सल्वाडोर दूसरी तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉट सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि हमें सेंट्रल एशिया की तरफ देखने को मिलती है, और ये जो कंट्री है इसमें क्या है, मतलब किसी ना किसी वजह से अफगानिस्तान आपका इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर रहता ही है, ठीक है। तो इसीलिए उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। इस क्वेश्चन में अगर बात करें, यहाँ पे सिटीज के नाम मेंशन्ड है, आपको बताना है कि कौन सी इनमें से प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में नहीं है। तो गजनी तो ऑब्वियसली आपकी अफगानिस्तान में ही है। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि गजनी का जो नाम है, सिटी है, वो किस तरह से स्टैब्लिश हुई। बात करें समरकंद की, ताशकंद हो गया, समरकंद हो गया, ये नाम आपने पहले सुना होगा, ठीक है। समरकंद सुना होगा, शायद आपने फिरगना ना सुना हो, गजनी सुना होगा, कंधार सुना होगा, कंधार फ्लाइट हाईजैक आपने ये सुना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें, ये कंधार और गजनी ये दो ऐसी सिटीज हैं जो कि आपकी अफगानिस्तान में है, ठीक है। बड़े आसान है, आप इन दोनों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। हो सकता है फिरगना आपने ना सुना हो। उसके बाद समरकंद आपकी एक पॉपुलर कंट्री सिटी है आपकी, कहां पर, ये आपको नजर आ जाएगी उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो ये दोनों सिटी जो हैं ये आपके उज्बेकिस्तान में रहेंगी, गजनी और कंधार जो है आपके अफगानिस्तान में रहेगी। तो राइट आंसर हमसे पूछा था कि कौन से सिचुएटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 एंड 4। नेक्स्ट देखते हैं, द 90 ईस्ट ब्रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस। आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। नाउ सबसे पहले बात करते हैं ये 90 ईस्ट रिज है क्या। जैसे हम जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स और नीचे के आपके, सॉरी, अंडमान आइलैंड्स और नीचे निकोबार आइलैंड्स, इन दोनों के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता हुआ हमें नजर आ रहा है। यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल एक्चुअली में है क्या, 10 डिग्री की लैटिट्यूड है जो कि अंडमान आइलैंड्स को और निकोबार आइलैंड्स को आपस में अलग करने का काम करते हैं। ये 90 डिग्री ईस्ट रीज भी कुछ उसी तरह से है, बट ये लैटिट्यूड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड है जो ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है, ठीक है। अभी हम इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चारों ऑप्शन आपके पास है, इस 90 डिग्री ईस्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, ये वो वाला हिस्सा है जो इंडिया का हिस्सा है, इंडियन ओशियन की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां से आप क्या जानते हैं कि इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो कहां से गुजरती हुई नजर आ रही है, 82 एंड हाफ, 82.5 से गुजरती हुई नजर आ रही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन। उसी के अगर आप ईस्टर्न साइड में आओगे तो यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन गुजरती हुई नजर आ जाएगी। इस 90 डिग्री की लाइन की खास बात क्या कि इसी 90 डिग्री के नीचे ये जो आपका ओशन है ना, इंडियन ओशन मतलब बे ऑफ बंगाल वाली साइड, वहां पर एक रिज बना हुआ है। रिज किस तरह का, देखो, ये रिज आपका ओशन की जो बेड है उससे ऊपर की हाइट में नजर आएगा। बेसिकली ये हमें सी सरफेस पे तो नजर नहीं आता, बट यस हमें इतना पता है, अगर आप उस एरिया में देखेंगे तो ये हिस्सा जो है ओशन बेड से काफी ज्यादा हाइट पे होगा। तो उसी को आपका 90 डिग्री ईस्ट रिज कहा जा रहा है। जैसे आपने जब प्लेट्स के बारे में पढ़ा होगा तो प्लेट्स में पढ़ा होगा कि अटलांटिक ओशन की जो फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। उसकी वजह से अटलांटिक ओशन का जो बॉटम है वो ब्रॉड हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है, ज्यादा चौड़ा हो रहा है। वहीं से बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन होती है और वही वोल्केनिक इरप्शन धीरे धीरे करके मिड ओशनिक रिजिस का रूप ले लेती है। तो जिस तरह से वहां पे प्रोसेस है, सेम उसी तरह से यहाँ पर ये 90 डिग्री ईस्ट का ब्रिज देखने को मिल रहा है आपको। सो ये कहां पर है, ये आपका रहेगा इंडियन ओशन में। आप देखिए यहाँ पर ये जो चीज शो की गई है ना, ये क्या है, ओशन के बॉटम में हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हाइट ज्यादा है, इस जगह पर हाइट ज्यादा है, यहाँ पर हाइट ज्यादा है, तो इसलिए ये आपका 90 डिग्री ईस्ट रीज हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन। राइट आंसर होगा डी, इंडियन ओशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ द प्रोमिस। ये काफी बार एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके बारे में कि कौन सी ऐसा आइलैंड है विच इज नोन एज द लैंड ऑफ द प्रोमिस। ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी जो है सुलावेसी, या फिर ऑप्शन डी मान, ये रहेगा आपका मिंडानाओ, ठीक है। तो एक्चुअली में मिंडानाओ
इसी क्वेश्चन का आंसर है कि लैंड ऑफ प्रॉमिस किसे बोला जाता है, मिंडानाओ को बोला जाता है। ये है क्या आपका फिलीपींस आपकी कंट्री है। उस फिलीपींस कंट्री के अंदर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, फिलीपींस मल्टीपल आइलैंड्स में बसा हुआ, ठीक है। उसी में से एक आइलैंड ग्रुप है मिंडानाओ, जो फिलीपींस का ही पार्ट है। इस मिंडानाओ के अंदर बहुत सारी जो खुद की इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट वहां पे बना रखी है, बट इट इज पार्ट ऑफ द फिलीपींस कंट्री ओनली। ओके, सो उसको लैंड ऑफ द प्रॉमिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिंडानाओ आइलैंड की खास बात यह है कि वहां पे बड़ी रिच डाइवर्सिटी है। रिच डाइवर्सिटी किस सेंस में? प्लांट्स के सेंस में, एनिमल्स के सेंस में, और बड़ा ब्यूटीफुल आइलैंड है। इस वजह से उसे द लैंड ऑफ द प्रॉमिस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाकू द कैपिटल सिटी ऑफ अजरबैजान इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। बाकू जो कि कैपिटल सिटी है, मतलब कैपिटल है किसकी? अजरबैजान की। वो इनमें से कौन से सी के साथ बसी हुई है? ठीक है, मतलब किसके कोस्ट पर है? क्या वो आपका ब्लैक सी है, लेवेंटाइन सी है, कैस्पियन सी है, अराल सी है? तो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन कहां पे आपको देखने को मिलेगा? अजरबैजान। देखिए ये लोकेशन है अजरबैजान, ये पूरी कंट्री अजरबैजान में आपको नजर आ जाएगी। इसके पास की अगर कंट्रीज की बात करें, अर्मेनिया है, जॉर्जिया है, ऊपर की तरफ को रशिया पड़ जाएगा, नीचे की तरफ ईरान आ जाएगा। ईरान आजकल न्यूज में भी है, इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, मतलब शुरू हो चुकी है, पता नहीं किस लेवल तक आगे जाएगी। खैर, इस अजरबैजान के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पर कैस्पियन सी नजर आ जाएगा। ये कैस्पियन सी का पार्ट है। और ये वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी अजरबैजान कंट्री है, उसके साथ साथ बिल्कुल ये वाला जो बह रहा है ये सारा आपका कैस्पियन सी है। तो उसकी कोस्टल एरिया में, मतलब उसकी कोस्ट टच करती है अजरबैजान की कैस्पियन सी के साथ। यहाँ पे ध्यान रखिए, सेम क्वेश्चन तो आपको दोबारा पूछेंगे नहीं पूछेंगे वो अलग बात है, बट कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ये जो सीज आ रहे हैं सेंट्रल एशिया के अंदर या फिर यूरोप के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट सीज, इनके आसपास की कंट्रीज आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर इज दी सारगासो सी सिचुएटेड। ये सी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट सी है ये आपका सारगासो। कहां पर सिचुएट करता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। देखो, इस क्वेश्चन की बात करें तो सारगासो सी आपको नॉर्थ अटलांटिक साइड में नजर आ जाएगा। होता क्या है ना, ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सारा का सारा पानी एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होता है। सारा का सारा पानी मतलब अगर कुछ ओशनिक करंट्स जरूर चलती है जो आपकी सेंट्रल इक्वेटोरियल एरिया से चलेगी और नॉर्थ की तरफ को जाएगी, बट उसके अलावा अगर बात करें कुछ कुछ एरिया कन्फाइंड है, छोटे छोटे एरियाज हैं, उनको छोटे छोटे सीज में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सारगासो सी लिख रखा है, या फिर सारगासो सी यहाँ पर है। उसी की तरह यहाँ पे कैस्पियन सी भी नजर आ जाएगा नीचे की तरफ को। तो विद इन द ओशन, लार्ज ओशन, छोटे छोटे सीज होते हैं। जैसे इंडियन ओशन में बात करें, अरेबियन सी उस तरफ पड़ता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सारगासो सी जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की तो क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज दी सारगासो सी सिचुएटेड। अब देखिए सेकंड टाइम अगर क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के ऊपर, सारगासो सी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम आप जानते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, ओके, क्वेश्चन आपका ये वाला था, वैसे दो बार रिपीट हुआ है, सारगासो सी इज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो इसका आंसर भी आप कर सकते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी। कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे बाल्टिक सी के कोस्ट पे सिचुएटेड नहीं है? क्या वो ऑप्शन ए वाली लेटविया पोलैंड है, लेटविया रशिया है, स्वीडन रशिया है, स्वीडन नॉर्वे है? देखो ये क्वेश्चन नंबर है ना, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि अगर आप बाल्टिक सी की बात करो तो उसके आसपास की जो कंट्री है उसमें लेटविया भी आता है, पोलैंड भी आएगा, लेटविया रशिया, स्वीडन रशिया, स्वीडन, ये सारी आती हैं। बट ऑप्शन जो डी है ना, उसमें नॉर्वे वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे बाल्टिक सी को टच नहीं करेगा। किस तरह नहीं करेगा? हम अभी मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये बाल्टिक सी है,
अगर आप देखोगे यहाँ पे लैटविया भी है, पोलैंड भी है, फिनलैंड भी है, इस तरफ को आपका रशिया भी पड़ जाएगा और इधर स्वीडन भी है। स्वीडन की अगर बात करें नॉर्थ की तरफ, तो यहां पर आपको नॉर्वे कंट्री नजर आती है, ये नॉर्वे है आपका, ठीक है। तो बाल्टिक सी को टच नहीं कर रहा है क्योंकि बाल्टिक सी का एरिया ये वाला है, ये बाल्टिक सी का एरिया है। तो नॉर्वे बाल्टिक सी को टच नहीं कर रहा। बट अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन में आप क्या नोटिस करेंगे, स्वीडन और नॉर्वे लिख रखा है। बट हमने क्या करना है, हमारा जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों ऑप्शन वहां पे टच ना करते हो, एक भी सच ना टच ना करे तो हमारा ऑप्शन तो निकल आएगा ना, आंसर तो निकल आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी, दैट इज द नॉर्वे। अगर नॉर्वे के साथ स्वीडन भी लिखा है तो कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल ही गया। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशन। ओशन करंट्स के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। फ्लोरिडा करंट, कैनरी करंट, अगुलास करंट, कुरिल करंट, ये चार ऑप्शन आपके पास है। इसमें अगर बात करें तो आपकी अगुलास जो करंट है वो ऐसी करंट है जो इंडियन ओशन के साथ एसोसिएटेड है। अब ध्यान दीजिए, इंडियन ओशन के साथ एसोसिएटेड है, दैट डजंट मीन कि इंडिया के साथ एसोसिएटेड है। इंडियन ओशन का एरिया बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आपका अफ्रीका आ गया, ठीक है। अफ्रीका के बाद इस तरफ आपका अरेबियन पेनिसुला आ गया और यहां कहीं पे आपका इंडिया आ जाएगा। तो ये जो करंट है ना, अगुलास करंट, ये इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है और इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये है क्या, पूरा एरिया है क्या, पूरा एरिया जो ओशनिक एरिया है, इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। तो अगुलास करंट आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन सी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, द ओशनिक करंट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। ये जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे अलग जो करंट है वो कौन सी रहेगी बाकी तीन तीन से। तो पहले ऑप्शन की बात करें, वेनेजुएला करंट, ब्राजीलियन करंट, साउथ इक्वेटोरियल पेरुवियन करंट। इन तीनों करंट में ना एक चीज बड़ी कॉमन है कि ये जो तीन अलग है ना, वो तीनों करंट जो है वो कोल्ड करंट है। और यहां पर सिर्फ एक करंट ऐसी है जो कि वार्म करंट है, दैट इज द साउथ इक्वेटोरियल करंट। हमने ज्योग्राफी में इतना तो पढ़ा है कि इक्वेटोरियल करंट जो चलती है, काउंटर और इक्वेटोरियल जो करंट है वो दोनों क्या है, वार्म करंट्स हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया में है, ऑब्वियसली वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वार्म है। तो इस ऑप्शन में अगर बात करें, ब्राजीलियन की बात करें, आपको ज्यादा अगर ना भी पता होता तो आप इतना तो आइडिया लगा सकते थे कि यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट ये वार्म होगी और पेरुवियन तो कोल्ड करंट होगी। कहाँ पढ़ा है हमने, एल नीना लानिना के केस में कि पेरुवियन कोल्ड करंट है। उसके अलावा अगर आपको ब्राजीलियन और वेनेजुएला का इनमें से एक का भी पता होता तो इजीली आंसर निकल के आ जाता हमारा, दो कोल्ड करंट मिल जाती, एक हमें वार्म मिल जाती। तो वार्म जो है बाकी से अलग है, तो वही हमारा राइट आंसर रहता, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन, साउथ इक्वेटोरियल करंट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट डज नॉट फ्लो इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अगेन करंट्स के ऊपर कि इनमें से कौन सी करंट है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो नहीं करती, डज नॉट फ्लो। तो पहली की बात करें, गल्फ स्ट्रीम, वेनेजुएला, नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा। तो देखो, अगर बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो ये भी आपकी कहां है, नॉर्थ अटलांटिक में ही फ्लो कर रही है। बात करें नॉर्वेजियन की तो ये भी आपकी कहां पर है, नॉर्थ अटलांटिक में ही है। बात करें फ्लोरिडा की तो ये तो आपको पता ही है, फ्लोरिडा कहाँ, यूएसए, तो वो भी आपकी नॉर्थ अटलांटिक में। इसमें सिर्फ एक करंट है जो आपकी वेनेजुएला करंट है, जो कि आपकी नॉर्थ अटलांटिक में फ्लो नहीं करती। ऑल्सो ये फ्लो तो करती है अटलांटिक ओशन में ही है, बट नॉर्थ अटलांटिक में नहीं। ये अफ्रीका रहा आपका, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में ये वेनेजुएला करंट जो है वो फ्लो करती हुई नजर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा, ये आपकी अटलांटिक ओशन में फ्लो करती नहीं है। तो आज का जो सेशन था इसके अंदर यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, इस चैनल पे हमारा टारगेट है कि हम आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले 1000 प्लस क्वेश्चन जो आपको करवाएंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा इस चैनल पर आपको पेपर 2 से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड वो सारा कुछ मिलेगा जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी है। साथ में बहुत ही जल्द हम करंट अफेयर की सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर डिफेंस से रिलेटेड पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आपको करवाए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
ताकि अदर जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। आई होप आप लोगों का एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स जो हमारी वीडियोस के थ्रू पढ़ते हैं उनकी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो सके। तो हमें अच्छा लगेगा जब आप एग्जाम के बाद हमें बताएंगे कि हमारे कि आप लोगों का जो रिटर्न है वो अच्छा हुआ है, एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो उसी के लिए ये सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।